तो राजा ने साधु महाराज से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा नहीं मानोगे? तो साधु महाराज ने कहा हाँ पूछो। तो राजा ने कहा क्या मुझसे पहले भी कोई पानी लेने आया था? राजा ने साधु महाराज से पूछा कि क्या मुझसे पहले भी कोई पानी लेने आया था? साधु ने कहा हाँ, एक नहीं दो व्यक्ति आए थे। क्या कहा साधु ने कि हाँ, एक नहीं दो व्यक्ति आए थे। तो राजा को पता तो था कि राजा ने स्वयं ही भेजे थे दो व्यक्ति, पहले सैनिक फिर सेनापति। दो जने को राजा नहीं भेजे थे। फिर भी राजा ने साधु महाराज से पूछा कि क्या मुझसे पहले भी कोई पानी लेने आया था? फिर साधु ने जवाब दिया कि हाँ, एक नहीं दो व्यक्ति आए थे। फिर राजा पूछते हैं मगर उन्हें आपने पानी क्यों नहीं दिया? राजा ने साधु महाराज से पानी नहीं देने का कारण पूछा कि जब दो व्यक्ति आए थे तो आपने उन्हें पानी क्यों नहीं दिया? तो साधु महाराज बोलते हैं कि उनकी बोली इतनी कड़वी थी कि मैं तो क्या उसे सुनकर उन्हें कोई भी पानी न देता। क्या बोला साधु ने कि उन्होंने जो दो व्यक्ति आए थे उन्होंने इतनी कड़वी भाषा बोली, इतनी कड़वी बोली बोली उन्होंने कि उनकी बात को सुनकर, उनकी भाषा को सुनकर मैं तो क्या उन्हें मेरे अलावा दूसरा भी कोई व्यक्ति पानी नहीं देता। हाँ, फिर राजा कहते हैं हाँ, उनकी बोली से मैंने उन्हें पहचान अवश्य लिया था। पहला व्यक्ति सैनिक था और बाद वाला सेनापति। फिर साधु महाराज बोलते हैं कि हाँ, उनकी बोली से मैंने उन्हें पहचान जरूर लिया था कि पहला व्यक्ति सैनिक है और दूसरा व्यक्ति सेनापति, जो कि राजा ने ही भेजे थे। पहले सैनिक को भेजा था और बाद में सेनापति को भेजा था। साधु की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? साधु महाराज की जब बात सुनी राजा ने तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब हैरानी हुई। साधु बोला मैंने आपको भी पहचान लिया। क्या बोले साधु महाराज? साधु महाराज बोले कि मैंने तो आपको भी पहचान लिया। उन दोनों को जो पहले आए थे उन्हें भी पहचान लिया था और मैंने तो आपको भी पहचान लिया है। राजा, पर आपने मुझे कैसे पहचाना? आप तो देख नहीं सकते। क्या पूछा राजा ने कि साधु महाराज आप तो देख नहीं सकते, अंधे हो, फिर आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ और पहले जो दो व्यक्ति आए थे वो सैनिक और सेनापति थे? इस बात पर साधु महाराज उत्तर देते हैं आपकी बोली में जो विनम्रता और मधुरता है वह किसी बड़े आदमी में ही हो सकती है। क्या बोला साधु महाराज ने कि आपकी बोली में जो विनम्रता और मधुरता का मतलब क्या है? कोमलता, मतलब प्यार से बोलना, किसी को भी सम्मान से बोलना। विनम्रता और मधुरता मतलब कोमलता और मिठास। किसी भी बड़े व्यक्ति से प्यार से पेश आना, उन्हें आदर के साथ संबोधित करना, ये किसी बड़े आदमी मतलब राजा महाराज का और अच्छे मतलब बड़े इंसान का ही काम है। जो शिष्टाचार जानता है उसी का काम है सम्मान से बात करना। राजा ने अपने सैनिक और सेनापति की ओर देखा, उनकी आंखें शर्म से झुक गई। राजा ने जब अपने सैनिक और सेनापति की तरफ देखा तो उनकी आंखें शर्म से झुक गई। उनकी किनकी? सैनिक और सेनापति की। उनको अपने आप पर बहुत शर्म आई, बहुत उन्हें अफसोस हुआ कि हमने साधु महाराज से इस तरह कड़वी बोली में या बदतमीजी से बात की। तो जब राजा ने सैनिक और सेनापति की तरफ देखा तो उन दोनों सैनिक की और सेनापति की आंखें लज्जा से झुक गई। शर्म से मतलब लज्जा से, उन्हें शर्म आ गई। मीठा बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, याद रखो। क्या बोला साधु ने कि मीठा बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साधु महाराज ने सभी को एक सीख दी है कि जब हम मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, तो हमारा नहीं होने वाला काम भी बन जाता है। जो काम बिगड़ता रहता है वो बिगड़ता हुआ काम भी बन जाता है, सुधर जाता है। ऐसे ही बिगड़े काम भी बन जाते हैं। बड़े काम के मीठे बोल, तोल मोल कर मुख को खोल। ये एक छोटी सी
दो पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है, साधु महाराज ने सीख के लिए दी है। बड़े काम के मीठे बोल, मतलब जो बोल हैं मीठे बोल होते हैं वो बहुत काम के, बहुत अनमोल होते हैं। हमें हमेशा मीठी वाणी में ही बात करना चाहिए। तोल मोल कर मुंह को खोल, तोल मोल कर मतलब सोच समझ कर। हमें हमेशा सोच समझ कर नम्रता से मीठी वाणी में ही बोलना चाहिए। हमें जो मुंह में आए वो उठ पटांग किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम कड़वी भाषा बोलेंगे, कड़वी बोली बोलेंगे तो हमारे बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। आई समझ में? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए और सबको आदर सम्मान के साथ संबोधित करना चाहिए। हमें अपने आप पर या अपने बड़े होने पर, अपने बड़प्पन पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं तो राजा का सैनिक हूँ, मुझे कौन क्या कहेगा। उम्र में जो व्यक्ति बड़ा होता है वह हमेशा बड़ा ही रहता है। ठीक है, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए और बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, है ना। जो मुंह में आता है, जो मन में आता है वो नहीं बोलना चाहिए। हमें बहुत तोल मोल कर, मतलब सोच समझकर बोलना चाहिए। आया पाठ समझ में? ठीक है, थैंक यू।